यहां देखिए, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी ये है कि यदि आपके पास 4 रेजिस्टेंस और बीच में 5 रेजिस्टेंस टोटल दिख रहा है, तो 5 रेजिस्टेंस यदि टोटल दिख रहे हैं, जिनके नाम रख देता हूं PQRS, और ये बीच वाला Z, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कहानी है कि इफ P by Q equals to R by S, then current through Z will be 0। मतलब Z वाले का वहां होना और ना होना एक जैसा है। मीन्स जो भी करंट निकल करके यहां से आती होगी, वो करंट यहाँ 2 रास्तों से गुजरकर ऐसे चली जाएगी, और बीच वाले में कोई करंट नहीं होगा। I Z से गुजरने वाला 0, और Z से गुजरने वाला 0 का क्या मतलब हो जाएगा कि यदि यहाँ आप कह देते हो, इस पॉइंट को कह देते हो 1 और इसे कह देते हो 2, तो इसका मतलब हो जाएगा V1 और V2 एक जैसे हैं। क्योंकि यदि ये 1 और 2 का पोटेंशियल एक जैसा है, तभी तो वहां उसके थ्रू करंट नहीं जा रहा है, Z वाले ओम के थ्रू करंट नहीं जा रहा। V1 और V2 जो Z के टर्मिनल हैं, उनके पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, एक जैसे। तो ये P by Q लेफ्ट राइट के बदले P by R इक्वल्स टू Q by S भी आप दिमाग में रख सकते हैं। और इसका जो दूसरा फॉर्मेट है, एक जो इसको देखने का दूसरा नजरिया मैं कहता हूं, वो कुछ इस तरह से भी इन्हें देखते हैं। यहां ये देखिए, ये P, ये Q, ये R, ये S और ये Z। तो ऐसे केसेस में क्या करना रहता है कि यदि बैलेंस है तो Z वाले को गायब कर दीजिए, बाकी सर्किट एनालिसिस वैसे करिए। इसी के देखने का एक नजरिया ये भी है, ध्यान दीजिएगा। ये एक और नजरिया आपके सामने रखा गया, A B, P Q R S Z, और इसी के देखने का एक और नजरिया ये है, यहां देखिए, ये डायग्राम इनके साथ अपना आप कंफर्ट बना लीजिए कि ये वो डायग्राम है जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप कहते हैं कि आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी यहाँ जरूर है। व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी है का मतलब PQRS, और ये B जो है वो पॉइंट है। A और B के बीच जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यदि कभी यहाँ रेजिस्टेंस Z के बदले एक गैल्वेनोमीटर दे दिया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन होगा कि जब P by Q किसके बराबर हो, R by S के। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर के पोजीशन को यदि मैं इंटरचेंज कर दूं, तब भी गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन देगा। वो ध्यान रखिएगा, बैटरी और गैल्वेनोमीटर, वो जो पहला डायग्राम है उसमें उनके पोजीशन को मैं इंटरचेंज कर दूं, तब भी ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस बना ही रहता है और गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन ही शो करता है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो सेंस है, उसमें कहानी ये है कि P by Q इक्वल्स टू R by S। ऐसा होने पर बीच वाले आर्म में कोई करंट नहीं होगा, और यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर का हम पोजीशन इंटरचेंज भी कर दें तो तब भी बैलेंस कंटिन्यू रहता है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए और आपको लगे कि आप बना सकते हैं, तो बड़ी खुशी की बात।
यहां गौर करिए, ये ए, ये बी। इस एग्जाम्पल में आपको दिया गया है ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 7 ओम और ये 2 ओम। ये आप यहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए, ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले गिनती करके देखिए कितने हैं अपने पास। तो गिनती करके देखते हैं तो यहाँ तो व्हिटस्टोन ब्रिज से एक ज्यादा दिख रहा है, और यदि व्हिटस्टोन ब्रिज से एक ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब शायद व्हिटस्टोन ब्रिज ना हो। फिर हम एक बार ध्यान से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये व्हिटस्टोन ब्रिज हो तो सकता है, क्योंकि 6 है तो शायद एक कोई सीरीज पैरेलल में हो, तो कोशिश करके देखते हैं। तो ए से जो करंट आएगा वो 1 पे जाएगा, कुछ नीचे जाएगा, नीचे आके भी 2 रास्ते भी बटा, उधर 1 वाला भी 2 और 7 में गया, इधर से 3 से जो आया वो 7 से आया, वो 6 से निकल के गया। नहीं यार, यहाँ सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा। तो इसके सॉल्व करते वक्त जो नजरिया आपको रखना है वो ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा, यहाँ 1 देखा और यहाँ पर देख रहे हैं 2, और ये देखिए, ये देखिए और यहाँ देखिए। तो यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, ये है 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम और ये 7 ओम। क्या अब बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ दिख रहा है? और यदि दिख रहा है तो यहाँ देखना, जो इसके अलावा एक दिख रहा है ना 2 ओम, वो यहाँ ज्वाइन करने के बजाय पकड़ के लाओ यहाँ ज्वाइन कर दो, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट हैं वो इक्विपोटेंशियल है। तो ऐसा करने पर अब आपको ये वाला टुकड़ा दिखने लगा बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज, और उसके साथ ये 2 ओम जो है वो पैरेलल में आ जाएगा। बगल वाला जो 2 ओम है, ये वाला 2 ओम उसके साथ वो पैरेलल में आ जाएगा। तो ये जो ग्रीन बड़े डब्बे में आपने रखा देखा बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज, उसमें P बाई क्यू आर बाई एस करने पर ये 7 हटा दो, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 6 और 3 कितना हो गया 9, और ये 2 है। तो अब आपके सामने जो रिजल्ट आएगा 1 बाई आर ए बी, वो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2। 3 टुकड़े 3 आर मिल गए आपको। तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 3, ये 18 कर लो। 9 प्लस 2 प्लस 6, तो आर 1 बाई आर ए बी आया। तो आर ए बी कितना आ गया 18 अपॉन 17 ओम। तो ये बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज है, लेकिन देखने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज यहाँ तो था, लेकिन उसमें वो फील आए, उस फील आने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा। आपको ये जो रास्ता मैंने बताए, इस रास्ते में हो सकता है ना कि अभी भी कुछ बच्चों को यदि बैलेंस वाला नहीं दिख रहा तो ध्यान से देखना, ये ए और ये बी, ए से जुड़ा हुआ ये है 1 और बी से जुड़ा हुआ है 2, ए से जुड़ा हुआ है 3 और बी से जुड़ा हुआ है 6 डायरेक्ट, और ये इस बीच में है यहाँ 7, 1 2 के बीच, 3 6 के बीच से जुड़ा हुआ। और ये जो ए और बी आपके सामने आ गया, ए और बी आपके सामने आ गया, तो अभी ए और बी के बीच में छूट गया है ये 2।
आप ऐसे देख लो ना, ये वाला 2 है जो यहां आया है, क्योंकि इसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरा सिरा किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट बी से जुड़ा हुआ है। तो जब बी से जुड़ा है तो वो ए से जुड़ा है एक सिरा, बी से जुड़ा है दूसरा सिरा, तो उनको अलग कर देते हैं। तो अब शायद आपको ठीक से दिखने लगे। अब यदि इस टुकड़े को कहते हैं आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये वाला टुकड़ा हटा दो बीच का 7 ओम, ये काम उसका खत्म हो गया। और जब ये काम खत्म हो जाए, ये आपने हटा दिया, अब ए और बी के बीच में क्या क्या दिख रहा है? ए और बी के बीच में दिख रहा है 1 और 2 सीरीज में, 3 और 6 सीरीज में, और वो सारा मिल करके 2 के साथ 1 और 2 वाला 3 हो गया, 6 और 3 वाला 9 हो गया। ये 3, 9 और 2 जो होगा वो पैरेलल में, तो 1 बाय आर ए बी 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 3 सॉल्व कर लिया, 17 बाय 18, या आर ए बी हो जाएगा 18 बाय 17 ओम। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं तो आपको घबराना नहीं है। 5 के बगल में यदि नंबर है, जैसे 6 रेजिस्टेंस या 7 रेजिस्टेंस, तो एक बार को 5 पे तो पक्का सोचो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट। 6 भी है तो देखो शायद सीरीज पैरेलल इधर उधर करके काम चल जाए। जैसे आपके सामने मैं एग्जांपल में ये दे रहा हूं, देखना। इस एग्जांपल में आपको आर ए बी पता करना है कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पता करना है। तो गिनती पहले देखते हैं रेजिस्टेंसों की, 1 2 3 4 5 6, 6 रेजिस्टेंस हमारे आंखों के सामने में है, 1 2 3 4 5 6, लाल बिंदी से मैं चेक कर रहा था, 1 2 3 4 5 6। अब 6 रेजिस्टेंस है मतलब 5 के नजदीक है, तो इसका मतलब यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट हो सकता है। रेशियो वेशियो देखते हैं, 3 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5, तो दिखने तो लगा कि कुछ तो है। एक काम करते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 के टुकड़े अलग करने के लिए यहाँ एक कट मार्क बनाते हैं और फिर सर्किट को अनफोल्ड कर देते हैं। तो नया डायग्राम सॉल्व करते वक्त जो आपके सामने आया वो ध्यान से देखना। ये यहाँ रखा मैंने और कट मार्क देने के बाद सर्किट को अनफोल्ड कर दिया, मतलब दूसरी तरफ लेते गए बी पॉइंट को। तो उस पे वैल्यू रख के देखते हैं, 6 3 12 6 और ये 5। और सर जो काट करके एक अलग किया था वो कहां से काटा था हमने? ए और बी के बीच। तो एक काम करो ना, ए और बी के बीच उन्हें बाद में लगा दो। अब मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये 5 रेजिस्टेंस आपस में क्या एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते दिख गया? यस सर। और यदि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते दिख गया तो इसका मतलब है इसे आप हटा दो। तो जैसे ही हटा दोगे तो 6 और 3 हो गया ऊपर वाला सीरीज, 12 और 6 हो गया 18 सीरीज, और 9 उसके साथ पैरेलल में। तो यहां से आर ए बी 1 बाय आर ए बी लिखोगे तो किसके बराबर होगा? 1 बाय 6 प्लस 3 प्लस 1 बाय 12 प्लस 6 प्लस 1 बाय 9। तो 1 बाय आर ए बी किसके बराबर दिख रहा है अभी हमें? 1 बाय 9
प्लस 1/18 प्लस 1/9। 18 हमने एलसीएम ले लिया, 2 + 1 + 2 ये हो गया 5/18। तो RAB कितना हो गया? 18/5 ओम। यस सर। तो केवल हमें वो 4-5 के नजदीक जब काम कर रहे होते हैं तो वहां ये दिमाग में आना चाहिए कि 5 रेजिस्टेंस जैसे ही है तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी बन सकती है। और 5 से यदि ज्यादा, 5 से ज्यादा होने पर हम कहते हैं कि यहाँ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से हम कुछ आगे। यदि सीरीज पैरेलल कोई एक आ जाए तो फिर 5 में बदल सकता है, टुकड़ा अलग एक अलग, तो काम बन जाएगा। कभी कभी ऐसा सिंपल सिचुएशन होगा कि आपको गिनती में थोड़ा सा अंतर दिखेगा लेकिन रिजल्ट भी तुरंत आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए बी पॉइंट और ये पॉइंट, ये है 1 ओम, ये 2 ओम और इधर हो जाता है 12 ओम, ये 5 ओम, ये 1 ओम, ये 4 ओम। अब इस एग्जांपल में आपसे कहा जा रहा है RAB कितना होगा। तो गिनती करके देखते हैं, तो गिनती करके देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस। लेकिन 6 रेजिस्टेंस कहने के लिए यहाँ I आकर के दो रास्ते पर गया, I1 I2। तो यहाँ आकर के फिर से रास्ता बदला, I3 I4। यहाँ अलग, यहाँ होते होते फाइनली यहाँ फिर से I आ गया। अब एक बात पे परेशानी है, यहाँ हम 6 को 5 कैसे करें? तो ऐसे तो तुरंत दिख गया कि इन दोनों से एक ही करंट जा रहा है। यदि एक ही करंट जा रहा है तो सॉल्व करते वक्त तो कहानी ही खत्म, क्योंकि यहाँ से आपने कितना देख लिया 2 ओम, यहाँ कितना दिख रहा है 12 ओम, यहाँ कितना दिख रहा है ये 4 ओम, यहाँ कितना दिख रहा है ये 2 और 1 3 ओम। ऊपर था या नीचे है 1 ओम। अब मुझे बताइए तो ए और बी के बीच अब कितने दिखने लगे? ए और बी के बीच तो अब 5 दिखने लगे। ये वाला लाइन आपको अच्छा ना लगे तो मैं फिर से बना दूं। ये वाला जो था उसको मैंने हटाया और यहाँ ऊपर में ले आए। ये 2 + 1 + 2 = 3 आ रहा है। 1 + 2 = 3 ओम, वो ऊपर वाला सीरीज में। तो देखिए अब रेशियो है या नहीं, तो 3 4 जा 12, 1 4 जा 4, तो ये P/Q R/S को जस्टिफाई कर रहा है। तो 5 ओम बेकार। तो जैसे ही उस 5 ओम को हटा दिया तो 1/RAB देखना है, तो ऊपर वाला हो जाएगा 3 + 12 और नीचे वाला आर्म हो जाएगा 1 + 4 और आपस में पैरेलल। तो 1/15 + 1/5 4/15, 4 से वो 5 के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, 15 एलसीएम आ गया 4 और RAB यहाँ से दिखने लगा कितना 15/4 ओम। पूरा नाम स्मॉल लेटर में या डायरेक्ट सिंबल। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कहानी थी।